सिक्के। अच्छा, 3 महीनों की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंटोनियो मेरी जमानत देगा। एंटोनियो जमानत देगा? अच्छा, क्या आप मुझ पर ये एहसान करेंगे, मेरी ये मदद करेंगे आप? 3000 डकेट, 3000 सिक्के और 3 माह के लिए एंटोनियो की जमानत पर। आपका क्या जवाब है? मैं आदमी तो अच्छा है एंटोनियो। नहीं, आपने कभी कोई ऐसी बात सुनी जो उसके किरदार को दागदार कर सके? ऐसा नहीं है। मैं जब भी उसे अच्छा आदमी कहता हूँ तो तुम्हें सिर्फ ये समझना चाहिए कि मैं उसे पूरी तरह इस काबिल मानता हूँ, लेकिन उसकी दौलत जामिद नहीं है। उसका दौलतमंद होना तो अभी एक अंदाजे की बात है। उसका एक जहाज ट्राइपोलिस जा रहा है, दूसरा इंडीज की तरफ चल रहा है, और बाजार में मुझे खबर मिली है कि उसका तीसरा जहाज मेक्सिको जाएगा और चौथा इंग्लैंड को। इसी तरह उसके सारे जहाज दुनिया में अलग अलग समुद्रों में जा रहे हैं। लेकिन जहाज तो काट के बने होते हैं और उन पर समंदर में हर तरह का खतरा आ सकता है, और जहाज में तो सिर्फ इंसान ही होते हैं जो समंदर के खौफनाक तूफानों में मर सकते हैं। इसके अलावा कज़ाकों से तो बड़ा डर रहता है समंदर। और भी कई आफतों का सामना करना पड़ता है जहाजों को, तूफान है, लहरें हैं, चट्टाने हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बावजूद इनके एंटोनियो जामिन बनने की पूरी तरह काबिल है। 3000 विकेट चाहते हो तुम? ठीक है, मैं मान लूंगा अगर वो जिम्मेदारी उठा लेगा। आप उसकी तरफ से बेफिक्र रहें। तुम कहते हो तो मुतमिन हो जाता हूं, लेकिन मेरी दिलजमी होनी चाहिए, और यही मुनासिब होगा कि मैं एंटोनियो से इस बारे में सीधी बातचीत करूं। ठीक है बेटा, तो आज रात आप हमारे साथ खाना खाइए, ताकि मैं सूअर के गोश्त को सूंघ सकूं, जिसमें तुम्हारे पैगंबर ईसा मसीह ने शैतान की रूह को दाखिल किया है। मैं तुम्हारे साथ खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ खा नहीं सकता, ना ही तुम्हारे साथ पी सकता हूँ। बाजार से कभी ये कौन आ रहा है? ये तो इज्जत बाब एंटोनियो है। कितना भोला भाला, सीधा साधा लगता है ये, लेकिन मैं इससे नफरत करता हूं क्योंकि ये ईसाई है। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा इससे नफरत इसलिए है क्योंकि ये मुनकसरुल मिजाज सूरत हिमाकत के बायस बिना सूद के ही रुपया दे देता है, और वेनिस में हमारी सूद की शरह को यूं ही गिरा देता है। एक बार ये मेरी पकड़ में आ जाए तो मैं इससे अपनी पुरानी दुश्मनी का सारा इंतकाम ले लूंगा जो ना जाने कब से मेरे दिल में पल रहा है। ये मेरे पाक यहूदी मजहब से नफरत करता है, मेरी पाक कौम से नफरत करता है, और जब कई सारे ताजिर इकट्ठे हो मुझे सबके सामने डांट देता है। ये मेरे कारोबार की बुराई करता है और ईमानदारी से कमाए मेरे मुनाफों को सूद और गुनाह की कमाई कहता है। अगर मैं इसे मुआफ कर दूं तो खुदा का अजाब नाजिल हो मेरी कौम पर। आप इतने चुप क्यों शैलो? मैं इस वक्त मन ही मन में मौजूद दौलत का हिसाब लगा रहा था। जहां तक मैं समझता हूं मैं भी ऐसी हालत में नहीं हूं कि तुम्हें 3000 डकेट्स दे सकूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आली जनाब, कहिए, अच्छे तो हैं? हम अभी अभी आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। शायलॉक, हालांकि मेरा कॉल रहा है कि ना मैं रुपया उधार लेता हूँ ना देता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की जरूरत को पूरा करने के लिए अपना एक उसूल तोड़ता हूँ। तुमने बता दिया है तुम्हें कितनों की जरूरत? 3000 डकेट, और सिर्फ 3 माह की। ओह, 3 माह के लिए बताया तो था, तुमने भूल गया है। ठीक है, तुम जमानत दो, मैं करता हूँ। ठीक है। लेकिन सुनो, तुमने कहा था कि तुम ना उधार से लेते हो ना देते हो। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब से याकूब अपने चचा लबान की भेड़ें चराते थे, और जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जानशीनी का मामला हल हो गया,
जानशीन होना था इसहाक के बड़े बेटे ईसाऊ को, लेकिन जानशीन मिली छोटे बेटे याकूब को, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसी अय्यारी की कि ईसाऊ की जगह याकूब मिले। हजरत याकूब की बात क्यों करते हो? क्या वो भी सूद लिया करते? वो सूद नहीं लेते थे, ऐसा सूद नहीं लेते थे जिसे आजकल सूद कहा जाता है। देखो याकूब के मामले में तो कुछ किस्मत का जोर ही समझना चाहिए, लेकिन तुम क्या मुकद्दस आयात की मिसाल इसलिए देते हो ताकि अपने सूद देने की ख्वाहिश को सही साबित कर सको। देखते हो बसानियों, इस तरह एक शैतान भी अपने फायदे के लिए मुकद्दस आयात की मिसाल लेता है। जो शख्स अपने फायदे के लिए मुकद्दस आयात की मिसाल ले, उस जलील की तरह है जो ऊपर से तो हंसता है लेकिन अंदर से भयानक है। बुराई भी अपने ऊपर कितनी खूबसूरती लपेट कर आता है। 3000 डकेट्स बड़ी रकम ही है, 12 में से 3 मांग लिए। सूद की शरह जोड़ने दो मुझे पहले। शायलोक तुम ये रकम दोगे? एंटोनियो, तुम कई बार भरे बाजार में मेरी तौहीन कर चुके हो कि तुम सूद लेता है, बेईमानी करता हो, लेकिन मैंने सब्र और तहम्मुल से सारी तौहीन को बर्दाश्त किया है, क्योंकि सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत हमारे कौम की एक खूबी है। तुम मुझे ईसाई मजहब न मानने के बायस यहूदी जानकर लामजहब कह चुके हो। तुमने मुझे कट्ठना कुत्ता कहा है, मेरे यहूदी मजहब के इजहार करने वाले शुबे का मजाक उड़ाया है, और क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी दौलत कमाई है। और आज तुम आए हो, कहते हो शायलो हमें दौलत चाहिए, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पेश आ रही है। तुमने मेरे मुंह पर थूका था। तुम्हारी नजर में तो मैं सड़क के दोगले कुत्ते से भी गया गुजरा था, जिसको लात लगाने के लिए तो मचला करता था तुम्हारा। क्या जवाब तुमने बोलो? हाँ, ये कह दूं कि एक कुत्ते के पास दौलत होती है, या ये हो सकता है कि एक कुत्ता 3000 उधार दे, या कहो तो झुक जाओ और गुलामों की तरह दबी आता कांपता लाचार हाँफता हुआ कहूं कि आली जनाब, फुला दिन आपने मेरे मुंह पर थूका था, एक और दिन आपने मुझे कुत्ता कहा था, और फुला दिन आपने मुझ पर लानतान की थी, और इन तमाम नवासिशात के बदले में मैं आपकी खिदमत में 3000 डकेट पेश करता हूँ। मैं तो आगे भी ऐसा ही करूँगा, तुम्हारे मुंह पर थूकूंगा, तुम्हें लात मारूंगा, तुम्हें सारे बाजार जलील करूंगा, तुम्हें कटखना कुत्ता भी करूंगा। तुम दोस्त समझ के रकम क्यों देते? दुश्मन समझ के। सारे बाजार बिना किसी शर्म के मुझे सजा दिलवा देना अगर तुम्हारी रकम सही वक्त तक में ना लौटे। फिलहाल मुझे इतना ताउकी दिखा रहे हो तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता, तुमने जो मेरी तौहीन की है उस सबको भूल जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा और कोई सूद भी नहीं लूंगा, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मेरी ये बात कितनी रहम दिलाना है ना? हाँ, अगर ये सच है तो ये यकीनन रहम दिलाना है। ये रहम तो मेरा यकीन ही समझो। एक काम करो, वकील के पास जाओ, कागज लिखो और उस पर दस्तखत करो। लेकिन सुनो, महज अजराए मजाक उसमें एक बात शामिल कर देना कि अगर इसने ठीक वक्त पर रुपया वापस नहीं किया तो मुझे पूरा इख्तियार होगा कि इसके जिस्म से कहीं से भी हाथ से गोश्त काटकर निकाल दूं। मुझे मंजूर है, मैं इस दस्तखतनामे में दस्तखत करने को तैयार हूं। नहीं, लेकिन मैं आपको इस पे दस्तखत नहीं करने दूंगा, क्योंकि इससे तो अच्छा है कि मेरी ज़रूरतें ही पूरी ना हो और मेरे काम बिगड़ जाएं। तुम डरते क्यों हो? मैं जुर्माना नहीं दूंगा। जितनी रकम हम इससे ले रहे हैं उससे कई ज्यादा मेरे जहाज 2 माह में ले आएंगे। मैं यहाँ से 1 माह पहले ही। ए मुकद्दस बुजुर्ग बरतर इब्राहिम, ये ईसाई भी कितने अजीब होते हैं। ये दूसरों के लिए इतने सख्तगीर और बेरहम होते हैं, इनको भी अपने जैसा समझते हैं। सुनो, अगर इसने ठीक वक्त पर रुपया वापस नहीं किया तो इसके किसी से आपसे गोश्त काट कर करूंगा क्या? इंसान का गोश्त ना तो कीमत रखता है और ना ही फायदेमंद है। वो कोई गाय और बकरे का गोश्त है नहीं। मैं तो इनकी मुखलिसाना दोस्ती को जीतने की खातिर ऐसा करता हूँ। मेरा हाथ बढ़ा हुआ है, थामना है थाम लो, नहीं तो जाने दो, लेकिन बराए करम मुझे नुकसान न पहुंचाओ। मेरी नेक नियति की तस्दीक करो इन टोलियों। दस्तखत करने को तैयार हूं। ठीक है, वकील के घर पहुंचो, मैं रुपया लेकर सीधा वहीं आता फौरन। रहम दिल यहूदी जरा जल्दी करना। इस यहूदी ने कमाल
भाई देखना ये हिस्सा क्यों है? जब मैं किसी कच बातें शख्स से मीठे बोल सुनता हूँ तो मुझे कुछ शक सा होने लगता है। तुम घबराओ मत, चलो वकील के यहाँ चलो।